मैं प्रतीक कथोरिया ई बाय चोरियम नेटिव प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूं। स्माइली मॉर्निंग आप सभी को, आप सभी हमारे बूट कैम्प 9.6 के पार्टिसिपेट्स को अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देख पा रहा हूं फिर से अभी तक सबका वीडियो ऑन नहीं हुआ, तो माय डियर फ्रेंड्स जल्दी से पहले अपने वीडियो को ऑन करिए। एवरीवन गो राइट नाउ एंड जस्ट स्विच ऑन योर वीडियो। जल्दी से पहले अपने वीडियो को ऑन करिए। यस एवरीवन, ग्रेट ग्रेट। और दिल से एक्सेप्ट करिए दैट दिस इज अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू यू। ये एक बहुत बड़ी स्माइली मॉर्निंग है आपके लिए। तो स्माइली मॉर्निंग का मतलब चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कुराहट को लेकर आइए। अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग। देखिए, हर पल हर सुबह एक नई चुनौतियां लेकर आता है, हर सुबह एक नई उम्मीद लेके आती है और हर शाम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मतलब तजुर्बा देकर जाती है। और ये रियलिटी है ना कि आप सुबह उठे हैं, आपको नहीं पता कि आज क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, क्या लोगों से रिजेक्शन को फेस करना पड़ेगा, क्या लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको नहीं पता, है ना। और हर शाम कुछ न कुछ तजुर्बा आपको देकर जाएगी। तो अगर दिन की शुरुआत हो ऐसी मुस्कुराहट के साथ, अगर दिन की शुरुआत हो ऐसे ही एक एक्साइटमेंट जोश के साथ, तो हर चैलेंजेस, हर फाइट को बहुत अच्छे से आप लड़ सकते हैं और एक अच्छी जीत को हासिल कर सकते हैं। और बूट कैंप 9.6 का यही पर्पस है कि आप जब सुबह उठो, उठते ही आपको अंदर वो जोश भर दिया जाए, वो नॉलेज प्रोवाइड कर दी जाए, वो एक्साइटमेंट दे दिया जाए जो आपको हेल्प करे आपके पूरे दिन की सारी चुनौतियों को आपसे लड़ने का, जिनके साथ आप फाइट कर सको, आप एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ अपने दिन की एंडिंग को कंप्लीट कर सको। और यही पर्पस है। और आज आज हमारा है फोर्थ डे बूट कैंप का। यस, टुडे इज आवर फोर्थ डे ऑफ आवर बूट कैंप 9.6। देखिए 3 दिन हो चुके हैं और इन 3 दिनों में आई बिलीव आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत सारी नॉलेज ली है हमारे बूट कैंप में। और जब अलग अलग स्पीकर आके अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं ना, तो लगता है अरे यार यहाँ चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये बोल क्या रहे हैं। क्योंकि हर पर्सन आके आपको कुछ ना कुछ वो बता रहा है, वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है जो आपको एक्चुअली हेल्प कर रही है कुछ सीखने में, ये समझने में कि हाँ ये चैलेंजेस थे जो मैं फेस कर रहा था। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको ये समझ भी आ रहा होगा कि यार जो मेरे ये चैलेंजेस थे ना, आज के सेशन में कंप्लीट हुए। जैसे कल अजय सर का सेशन हुआ प्रोस्पेक्टिंग को लेकर, लोगों का फोन आया, सर एक्चुअली क्लियर हुआ कि लिस्ट मेकिंग कहाँ अटक रही थी। परसों सेशन हुआ पीएन जाट सर का, लोगों के कॉल्स आए, सर समझ आया कि साइकोलॉजी को कहाँ नहीं समझ रहे थे। फिर सेशन हुआ था मेरा रोड मैप ब्लूप्रिंट को लेकर, लोगों कॉल आया कि सर बिल्कुल ब्लूप्रिंट होना चाहिए। तो ये समझ आता है कि हाँ ये होना चाहिए। पर मेरी फिर आपको रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ सुने ना, सिर्फ सुनना नहीं है सर, उसको अप्लाई भी करना है, उसको अप्लाई भी करना है। जो भी सीख रहे हो, जो भी सुन रहे हो, उसको आपको अप्लाई भी करना है। और सबसे पहले तो आपको अपनी वीडियो को ऑन करना है। तो ग्रेट, आज जो हमारा सेशन है, ये मैं कहूंगा जो यहाँ पे स्पीकर आ रहा है, बिल्कुल आपने उनका नाम और पोस्टर तो देख ही लिया होगा, वो और कोई नहीं, ई ग्रोथ एकेडमी की मैं कहूंगा स्पीकर। और मैं कहूंगा ये वो लेडी जो वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत अच्छे तरीके से आज वर्क कर रही है, कई सारी वुमेन्स की टीम को लेकर रन कर रही है और ई ग्रोथ एकेडमी की स्पीकर भी है, जिनको यूजुअली आप रात को 9 बजे भी सुनते हैं। यस, वो और कोई नहीं, वो है मिसेस वंदना त्रिवेदी जी। बिल्कुल वंदना त्रिवेदी जी, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेट्स हु आर हियर एंड रेडी टू लिसन यू। और माय डियर फ्रेंड्स, चैट बॉक्स ओपन है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ हम यहाँ पे
थैंक यू सो मच प्रतीक जी। बहुत ही अच्छा मतलब ओपनिंग करने के लिए। और यहाँ पे जो सुबह सुबह में आपका काम बहुत ही जबरदस्त रहता है, जहाँ पे लोगों को नींद से जगाना होता है। तो थैंक यू सो मच। लोगों का वीडियो ऑन करें स्माइली फेस के साथ और एक एनर्जी के साथ, और एक नए दिन का जो टास्क रहता है उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड ऑल द पार्टिसिपेट थैंक यू ऑल हमारी ई ग्रोथ एकेडमी की टीम और हमारी यहाँ पे पूरी पहला लिस्ट स्पीकर का थैंक यू। तो यस, मैं वंदना त्रिवेदी आप सभी का हमारे बूट कैंप 9.6 में आप सभी का आज 4th डे में आपका स्वागत है। तो जैसे अभी तक यहाँ पे प्रतीक सर ने बताया, फर्स्ट डे आपने ब्लूप्रिंट जानी, पूरा जो 2025 खत्म होने वाला, 2026 शुरू होने वाला है, तो नए साल की जो शुरुआत होने वाली है वो क्या और किस तरह से हम नए साल में जो इस साल में हमने अनकम्प्लीट किया था वो कब वहां पे कंप्लीट करेंगे, कैसे करेंगे वो जाना। फिर फिजियोलॉजी साइकोलॉजी लोगों की हमने जानी कि किस तरह से लोगों की साइकोलॉजी को समझ के हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि लोग चाहिए, तो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में भी हमने जाना। तो यस, मुझे आप सबसे क्वेश्चन पूछना है। आप सब प्रतीक जी अगर चैट बॉक्स ओपन है तो सब लोग यहाँ पे ग्रोथ के लिए आते हैं। ग्रोथ चाहिए सभी को ग्रोथ चाहिए। बिजनेस में सबसे पहले लोग क्यों कनेक्ट होते हैं? क्योंकि अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। तो मुझे आप सब यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ग्रोथ कहाँ से और कैसे मिलती है। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ नॉलेज नहीं है, सब एक्सपीरियंस लोग हैं। किसी 4 साल, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, कोई 20-20 साल का एक्सपीरियंस लोग भी यहाँ पर है। तो यस, मुझे बताइए कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए? अगर बिजनेस को ग्रोथ करना है, लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ना है तो क्या चाहिए? यस, किसी ने लिखा है यहाँ पे लर्निंग चाहिए, किसी को एजुकेशन, किसी ने स्किल लिखा है। यस, सब लोग जानते हैं, सबके पास नॉलेज है। और हम भी यहाँ पे कोई ऐसे मोटिवेशनल ट्रेनर नहीं है, लेकिन हम भी यहाँ पे जो अपना नॉलेज है, अपनी लाइफ में जो सीखा है, जो लर्निंग लिया है, वो ही हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो यस, यहाँ पे जितने भी लोग लिख रहे हैं टीम वर्क चाहिए, यस बहुत सारे लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यस, ये दिखाता है आपका पर्पस चाहिए, आपका माइंडसेट चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, स्किल चाहिए, यस फोकस चाहिए, ड्रीम चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, यस रिलेशनशिप चाहिए, स्किल चाहिए, बराबर, ये सब कुछ चाहिए। हम क्यों यहाँ पे ये दिखाता है कि आप एक्सपीरियंस लोग हैं। एक्सपीरियंस लोग हैं तभी तो ये सब लिख पा रहे हैं। यस, लेकिन हम लोग यहाँ बूट कैंप को क्यों रन कर रहे हैं? क्योंकि हम सबको एक बोलते हैं ना कि भाई सब हम लोग एक हनुमान जी की तरह है कि हमको हमारी अंदर जो काबिलियत है ना उसको बार बार याद कराना पड़ता है। तब हम जानते हैं कि यस, मुझ में भी वो कैपेसिटी है जिससे मैं ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकती हूँ। लेकिन यहाँ से आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है ना, मैं आप सभी के साथ ये बताना चाहती हूँ, आपके पास कितना भी स्किल हो, आपके पास कितना भी नॉलेज हो, आपके पास कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, आपके पास कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट्स हो, आपके पास कितना भी अच्छा प्लान हो, लेकिन अगर आपका रिलेशन लोगों के साथ अच्छा नहीं है ना, तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते। तो यस, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है आज का, जिसको लेने के लिए मुझे यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। तो थैंक यू सो मच ऑल। और हम आज सब लोग अगर साथ में हैं, अगर हम आज इस कंटिन्यू हम लोग ई ग्रोथ के माध्यम से और ये बूट कैंप को रन कर रहे हैं, तो आपका और हमारा ये सालों का जो रिलेशन है उसी की वजह से आज हम सब लोग कनेक्टेड हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेट एंड थैंक यू ऑल जो यहाँ पे हमारे साथ कनेक्टेड है। तो यस, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि लाइफ में ग्रोथ अगर चाहिए, कुछ भी करना है, तो 100% यहाँ पे एक ही चीज मायने रखती है और वो है हमारा रिलेशन। आपका रिलेशन लोगों के साथ कैसा है, आपके परिवार के साथ कैसा है, आपकी लाइफ में आपने क्या क्या लोगों के साथ कैसे रिलेशन बना के रखा है, उसके हिसाब से ही आप यहाँ पे आगे ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। चीज में जैसे प्रतीक सर ने अभी बताया ना, हर दिन नया कुछ टास्क मिलता है मुझे कि आज इस टास्क से आप क्या सीखते हो, क्या आने वाले। लेकिन हमारा जो रोल है वो यही है कि आपकी लाइफ में जो टास्क होता है उसको आप किस तरह से डील करते हो।
तो यस, थैंक यू सो मच अगेन। आप सभी का हमारे बूट कैम्प 9.6 के 4th डे में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया कि टीम अगर ग्रोथ करना है, बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, तो उसका जो बोलते हैं ना कि पहली जो ईंट लगती है कोई भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, सबसे पहले जो नींव लगती है, और वो नींव है हमारा रिलेशनशिप। क्योंकि आज तक जितना भी बिजनेस हमने किया है और होने वाला है, वो सभी में एक चीज कॉमन है सबकी लाइफ में, कि हम लोग किससे मिलने जाते हैं, जहां पे हमारा रिलेशन है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। अगर रिलेशन है तभी वहां पे हम लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं, और वहां से हम अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं और अपनी टीम को बनाते हैं। तो यस, सबसे ज्यादा वाई रिलेशनशिप बिल्ड मैटर, रिलेशनशिप को बिल्ड करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग सब चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना सेल के ऊपर निर्धारित है। अगर सेल होता है तभी हमारी इनकम जनरेट होती है, अगर सेल नहीं होता है तो इनकम नहीं होती है। तो ये सबसे ज्यादा सेल्स के लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो सेल कहाँ से जनरेट होता है? जहां पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। और ट्रस्ट बिल्ड कहाँ होता है? जहां से एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है। तो यस, जितना अच्छा सेल आपको चाहिए उतना अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है। और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए। यहाँ पे कल अजय सर ने भी बहुत अच्छी चीजें बताई थी कि अननोन लोगों के साथ अगर आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों के साथ कनेक्ट करना है, तो एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। तो ये पूरा जो हमारा सेल्स का जो, या फिर आगे ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो हमारा रहता है वो सेल्स है। तो सेल्स बिना ट्रस्ट के और बिना रिलेशन के पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारा यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फोकस क्या रहता है? मुझे सेल चाहिए, आज मेरा बिजनेस हो चुका है, एक सामने सेल चाहिए, तो हम कैसे भी करके हम अपने बिजनेस को और अपनी इनकम को ग्रोथ करने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं कि भी मेरा एक सेल बन जाए। लेकिन अगर कुछ गलत चीजें बता दी, गलत इंफॉर्मेशन दे दी, और बिना रिलेशन के ओनली अगर सेल किया ना, तो वो आगे लॉन्ग टर्म तक जाने वाला नहीं है। इंक्रीज रिपीट बिजनेस, अगर रिपीट बिजनेस चाहिए, रिपीट बिजनेस कब आता है? जब एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनती है। जैसे सेलिंग तो हर जगह पे होता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में सेलिंग बार बार क्यों होता है? क्योंकि हम लोग कस्टमर को प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हम कस्टमर के साथ हम एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, और इसी रिलेशन के माध्यम से हम बार बार उसके पास कांटेक्ट में हम जाते हैं, बार बार उससे रिपीट बिजनेस को लेते हैं। और मार्केट में जो भी हम लोग अगर अच्छा टीम बिल्ड कर दिया है और रिलेशन भी अच्छा है, तो कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है या फिर कोई भी डिसीजन लेना है, तो वो अच्छी तरह से आप यहाँ से कंपनी लेवल पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे अपने पर्सनल लेवल की भी बात हो रही है, और यहाँ पे टीम लेवल की भी बात हो रही है। क्योंकि रिलेशनशिप जो है ना वो हर सेक्टर में काम करता है। ये ओनली अपनी पर्सनल के लिए नहीं है, अपने सेल्फ के लिए भी नहीं है, और बिजनेस के लिए भी, हर जगह पे ये चीज काम करती है। और स्ट्रॉन्ग अपनी जो ब्रांड है, अभी देखो हम लोग ई बार्ट और एक अच्छी ब्रांड बन चुकी है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? रिलेशन की वजह से। सागर सर जो हर पर्सन के साथ एक पर्सनल 1-to-1 टच जो रखते हैं, तो एक ब्रांड क्रिएट हुए। आपकी भी अगर टीम अगर डेवलप हो रही है, तो कितने सालों से आप अगर सोचेंगे कि आपकी टीम में ऐसे लोग हैं, आप एक लिस्ट बनाना, सब लोग आप जिसके साथ आप काम कर रहे हो ना, उसमें बहुत सारे लोग नए तो बहुत ही कम होंगे, उसमें से आपके साथ ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल से कांटेक्ट में है। ऐसे लोग ही होंगे जो आज आपके साथ टीम में है। अगर आज के आज जो बंदा है और वो अभी भी आपके साथ कनेक्टेड है, तो मतलब कि आप अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना जानते हो। कंपटीशन जो मार्केट में होती है, क्योंकि हमारे टीम में बहुत सारे लोग आते भी है और चले भी जाते हैं, तो जब एक रिलेशन अच्छा रहता है, क्योंकि कंपटीशन तो मार्केट में होने ही वाली है, हर जगह पे, हर सिचुएशन में, हर मोड पे। लेकिन अगर रिलेशनशिप अच्छा है आपका लोगों के साथ, तो कितना भी कंपटीशन आए, कितना भी प्रेशर आए, वो आपके साथ जो कनेक्टिविटी है वो कभी तोड़ के जाएंगे नहीं। तो कितना भी प्रेशर आए, क्योंकि ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा फोकस सबसे ज्यादा कहाँ पे रहता है? बिजनेस के ऊपर रहता है। हम रिलेशन को बिल्ड नहीं करते, लेकिन रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना रिलेशन अच्छा होगा उतना आपका बिजनेस ग्रोथ की तरफ जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करते हैं,
जिसमें हर चीज सिखाते हैं, लेकिन इसमें से सबसे जरूरी चीज जो सीखने की लग रही है कि अगर रिलेशन अच्छा है तो आप हर टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग सेल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, तो अगर मैं बात करूं, अगर सेल करना है तो सेल कैसे होता है? 1 to 1। किसी के पास जाते हैं, हमने अपनी प्रोडक्ट्स को उसको दिखाया, उसको प्रोडक्ट्स अच्छा लगा और उसने अपने लिए प्रोडक्ट्स को परचेस कर लिया और आपने सेल कर दिया। तो यहाँ पे एक 1 टाइम ट्रांजेक्शन होता है। तो ये जो ट्रांजेक्शन होता है, अगर उसको ट्रांजेक्शन से ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप मेंटेन होना जरूरी है कस्टमर के साथ। तो जितना कस्टमर के साथ आपका बॉन्ड अच्छा होगा, उतना वो आपको आपकी लाइफ टाइम वो वैल्यू क्रिएट करेगा, आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल होने वाला है। तो उसके लिए करना क्या होगा? जो सामने वाला बंदा है उसके जो फोकस कहाँ पे हमारा होना चाहिए? हमारा फोकस सेल पे नहीं, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं, सेलिंग करने के लिए और भी बहुत सारे लोग मार्केट में सेल्समैन है, लेकिन हम यहाँ पे सेल्समैन या सेल्स वुमन नहीं है। हमारा काम है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। लोग हमारे साथ क्यों कनेक्ट रहेंगे? क्योंकि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अगर आप देते हो ना, तभी वो आपके साथ कनेक्टिविटी बना के रखेंगे। और लाइफ में हर एक पर्सन को चाहिए कि वो उसके बारे में आप बात करो। हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस किसके ऊपर होते? मेरा प्रॉब्लम, मेरी तकलीफ, मेरा सिचुएशन, मेरी परेशानी। लेकिन यहाँ पे सामने वाले की जो प्रॉब्लम्स है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या चाहिए होता है कि लोग उसके बारे में बात करें, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, उसके सपनों के बारे में बात करें, उसकी लाइफ में जो भी हर्डल्स है उसके बारे में बात करें। तो यहाँ पे लोगों को अच्छा लगता है कि वो लोगों के खुद के बारे में बात करें। तो यस, हमें यही करना है कि लोगों को कैसे सपोर्ट करें, उसे कैसे गाइड करें। लेकिन यहाँ पे जो गाइड करने का एक तरीका होता है, यहाँ पे जब लीडर बनते हैं ना, तो लीडरशिप आ जाती है और लगता है कि मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ना वही आप फॉलो करो। तो यहाँ पे एक लीडर होता है, एक हंटर होता है और एक लीडर होता है। तो यहाँ पे हंटर नहीं बना है, लीडरशिप लेनी है। और लीडरशिप क्या और कैसे, उसके बारे में भी हमने पूरा यहाँ पे सेशन सुना हुआ है। तो यस, सेल्स में से अगर आपको मतलब ट्रांजेक्शन में से अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशनल बनना है तो रिलेशनशिप को बिल्ड करना जरूरी है। की एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और लॉन्ग टर्म तक अपने साथ में कंटिन्यू लेके लोगों को चलना है, तो उसके लिए कुछ की पॉइंट्स है जिसमें आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो। ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेंसी होनी चाहिए। सामने वाला आपके ऊपर अपनी लाइफ में जो भी ये ट्रस्ट एक इतना बड़ा वर्ड्स है ना, इसकी वजह से बड़े बड़े लोगों का बोलते कि भी बिजनेस ग्रोथ की तरफ भी जाता है। और ट्रस्ट की वजह से पूरी मतलब जो ये सिस्टम होती है या फिर कुछ भी बड़ा बिजनेस हो, वो ट्रस्ट की वजह से बिगड़ भी जाता है। तो यस, यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी टीम के साथ और अपने लोगों के साथ ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेंसी होनी चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे, आपको जो मैंने टास्क दिया कि आप लिखो कि आपकी टीम में आज जो लोग आपके साथ कनेक्टेड है वो कितने सालों से आपके साथ है। तो उसमें आप देखोगे कि जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म से आपके साथ है, उसके साथ आपका और उसका जो रिलेशन है वो ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वहां पे बिल्ड हुआ है। और कंसिस्टेंसी कम्युनिकेशन, जो भी लोग आपके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हम लोग मिस्टेक कहाँ पे करते हैं? जहां से बिजनेस आता है, जो लोग हमें डेली बिजनेस देते हैं ना, हम उसी के साथ बातचीत करते हैं, उसी के साथ रिलेशन रखते हैं। लेकिन जो पर्सन आपके साथ बिजनेस में नहीं है, अभी नहीं, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, नो मतलब लाइफ टाइम नो नहीं, 1 टाइम अभी की सिचुएशन उसकी ऐसी है जिसकी वजह से वो ना बोल रहा है। नो का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं, लेकिन हो सकता है कि ये सिचुएशन में वो आपको मना कर रहा है, लेकिन कल की सिचुएशन, जैसे अभी प्रतीक सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि आज की सिचुएशन उसकी क्या है और कल अलग होने वाली है। तो कल जो उसकी सिचुएशन होगी उसमें हो सकता है कि वो आपको हाँ भी बोल सकता है। तो कंसिस्टेंसी, उसके साथ कम्युनिकेशन बना के रखना है। कम्युनिकेशन मतलब कॉल भी कर सकते हो, एक वॉइस नोट्स भी डाल सकते हो, उसके साथ वो जैसे अपने रेगुलर फोटोज वीडियोज जो हमारी चीजें होती है वो उसको कंटिन्यू शेयर करते रहना है।
उसके साथ टाइम टू टाइम उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है और टाइम टू टाइम जो उसको डिलीवर करना है। जैसे कोई भी न्यू पर्सन है उसको क्या डिलीवर करना है, जो लॉन्ग टर्म के साथ आपके साथ है, जो एक लीडर है उसको आप क्या दे सकते हो। तो कंसिस्टेंसी उसके साथ कनेक्टिविटी बना के रखनी है। और जो उसकी नीड है एज अ कस्टमर है या फिर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर एज अ टीम मेंबर्स है आपके साथ, सभी लोगों की नीड क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जब नीड के साथ लोग काम करते हैं ना, तो वहां पे आपको कोई भी एफर्ट्स ज्यादा लगानी नहीं पड़ती है, क्योंकि आप उसकी नीड के ऊपर काम कर रहे हो। तो जब सामने वाले की नीड ही नहीं पता है, हमेशा हमें अपनी नीड पता होती है, मुझे क्या चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए मिलेगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए उससे किसी को कोई भी मतलब होने वाला नहीं है। लेकिन आप किसी की लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, आप उसकी लाइफ में उसकी जो नीड है अगर उसको आप फुलफिल कर रहे हो, तो वो आपके साथ 100% लाइफ टाइम रिलेशन बना के रखेगा। और आपकी जो वैल्यू होती है वहां पे ये सब चीजें अगर आप मेंटेन करते हो ना, तो आपकी वैल्यू जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लोगों के साथ होती है वो एक टॉप लेवल की होगी। लेकिन जब खुद के बारे में बातें करते हैं, मेरा ये, मैं वो, मेरी ये, तो उससे क्या होता है कि लोग आपसे कनेक्टिविटी की बजाय आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। तो यस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशन अगर बना के रखना है लोगों के साथ, तो आपको ये की पॉइंट है जो इसको आपको कंसिस्टेंसी लोगों के, ये सब चीज पॉइंट्स है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आज का सेशन हमने सुना, ठीक है, तो आज हम काम करेंगे रिलेशनशिप पे, कल हमने देखा प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, तो एक दिन काम करेंगे प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। ऐसा नहीं है, ये सब चीजें है ना, हर दिन हर रोज ये कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। मैं एक सिंपल चीज आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि कभी भी कुछ भी, सब लोग खाने के शौकीन है, सब लोग खाना खाते हैं, सब लोगों को खाना अच्छा लगता है। और खाना कौन सा अच्छा लगता है, जो अच्छा और टेस्टी खाना बनाओ। ठीक है, तो हम लोग एक टॉपिक के ऊपर और एक चीज के ऊपर काम नहीं करते, क्योंकि कोई भी चीज को अच्छा बनाने के लिए उसको नमक भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, उसमें शुगर भी चाहिए, हर चीज चाहिए। तो जैसे हर चीज का बैलेंस होता है ना, वैसे यहाँ पे हमारे अपनी लाइफ में भी यहाँ पे देखे कि जितने भी पॉइंट यहाँ पे कवर किए जाते हैं, वो हर एक पॉइंट पे कंसिस्टेंसी काम करना जरूरी है। एक दिन नहीं करना है, एवरी डे इसके ऊपर काम करना है। यहाँ पे लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग आ गए, प्रोडक्ट सेल कर दिया, हमने अवेयरनेस बोनस ले लिया, फैमिली बोनस ले लिया, सरप्राइज बोनस ले लिया, तो सबको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन एक बार नहीं, हमारा बिजनेस कंटिन्यू अगर इसको डेवलप करना है, आज आप नए स्टार्टअप हो या फिर लाइफ में कंसिस्टेंसी ग्रोथ नहीं कर पाए हो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा हम लोग मिस्टेक जो यहाँ पे लोग करते हैं, वो क्या होता है कि जब एक डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस करते हैं तो काफी सारे लोग हमें बोलते हैं, और मैंने ये लोगों से सुना भी है कि जब एक बिजनेस हमारे कांटेक्ट में, हमारे फ्रेंड्स में जो हमारी लिस्ट होती है, कोल्ड होती है, वार्म होती है, वो लिस्ट में जब लोग हमको मना करते हैं ना, तो उससे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। ये मुझे बिजनेस नहीं दे रहा है, ये मेरी बात को सुन नहीं रहा है, ये मेरी बात को समझ नहीं रहा है, मैं उसको अच्छी चीज बता रही हूँ, लेकिन ये चीज आप अच्छी बता रहे हो, उसकी वैल्यू आपको पता है, सामने वालों को उसकी वैल्यू पता नहीं है। तो आपकी वैल्यू वो करे, उसके लिए आपका उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना जरूरी है। और जितने भी नेटवर्क में लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब एक डायरेक्ट सेलिंग और एक टीम को बिल्ड करते हैं ना, तो वो लोगों के साथ सोशल होना बंद कर देते हैं, लोगों के साथ दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। उसको लगता है कि मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। वो आपके साथ आए तो ठीक है, नहीं आए फिर भी आपको उसके साथ रिलेशन बना के रखना है। तो ये सबसे बड़ा की पॉइंट है, लोगों के साथ सोशल होना जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि रिलेशनशिप का सबसे कनेक्टिविटी जो रिलेशनशिप को ज्यादातर हेल्दी बनाने के लिए अगर कुछ चाहिए, तो वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। तो जो भी लोग आपके साथ कनेक्टेड है और कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों के लिए है, फॉलो अप रेगुलरली। जो भी आप उसके मतलब आपने उसको जो वीडियो देखा, आपने उसको फोटो भेजा, आपने उसको कोई वॉइस नोट भेजा, तो रेगुलरली उसका फॉलो अप लेते रहना जरूरी है। आपने वीडियो देखा, आपने वीडियो सुना, कैसा लगा मुझे फीडबैक दो।
तो कंटिन्यूस का फॉलोअप और रेगुलरली ये होना जरूरी है। और अगर आपके साथ टीम मेंबर आपके साथ कनेक्टेड है तो वो लोग भी आज क्या सिचुएशन में है, कल जो मीटिंग किया था उसका क्या रिजल्ट निकला, जो लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग किया था उसका क्या रिजल्ट निकला, तो ये हर चीज उसके साथ कनेक्टिविटी बना के फॉलोअप लेते रहना जरूरी है। लिसन एक्टिवली हमेशा सामने वाले को हमारा जब लीडरशिप और यहाँ पे बिजनेस की तरफ ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं ना तो सुनना कम कर देते हैं। यहाँ पे सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। लोगों के साथ जब सामने वाले की प्रॉब्लम्स के बारे में वो लोग, आज लोगों के पास है ना बहुत सारी चीजें फैसिलिटी सब कुछ है, लेकिन किसी को कोई सुनने वाला बंदा नहीं है कि उसके जो प्रॉब्लम्स है, उसकी लाइफ में जो हर्डल्स चल रहे हैं, उसकी लाइफ में जो सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स ही सुनने होते हैं। लोगों को खुशी, उसकी लाइफ में जो अच्छा हो रहा है ना वो भी लोग दिखाने के लिए भी सोशल मीडिया का सहारा ले। आज मैंने ये किया, क्योंकि आजू बाजू में कोई लोग ही नहीं है बताने के लिए, अपनी खुशी को शेयर करने के लिए, क्योंकि हम लोग सोशल कम हो चुकी है। तो यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन जितने भी हम भले एक्टिवली टेक्नोलॉजी को यूज करें, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ एक जो होती है ना कि लोगों के मैन टू मैन जो टच होता है, मतलब लोगों के साथ जो एक भावना है, उसका नेचर, उसकी फीलिंग्स जो मतलब वो शेयर करते हैं, वो एक लिसनिंग से ही पॉसिबल होता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग आप मतलब सोशल मीडिया पे ज्यादा वीडियो अगर देखोगे ना तो ज्यादा वीडियो आप देखना, बोलने के वीडियो ज्यादा रहते हैं, स्पीक करते हैं लोग, बातें करते हैं, अपने मन की जो भी चीज होती है ना वो बताते रहते हैं, क्योंकि आज लाइफ में उसके पास सुनने वाला कोई बंदा नहीं है। तो लोगों को सुनना, जितना आप लोगों को सुनोगे ना उतना आपका रिलेशन बॉन्ड होगा। आपकी जो भी अपडेट्स है उसको प्रॉपरली एवरी डे एवरी टाइम मिलना जरूरी है। जितना आप उसके साथ अपनी चीजें शेयर करते रहोगे उसे पता चलेगा कि मैंने अभी उसको मना किया, या मैं काम नहीं कर रहा हूँ, या मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ फिर भी, लेकिन ये बंदा जो है वो आज भी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये लोगों को ऐसा भी होता है ना कि भाई मैं नहीं करूंगा तो इसका बिजनेस नहीं चलेगा। तो ये भी सामने वालों को एक भ्रम नहीं होना चाहिए। तो भ्रम के लिए उसके साथ लड़ना नहीं है, लेकिन साइलेंट अटैक जिसे बोलते हैं ना कि साइलेंट उसको हर चीज भेजती रहनी है। जो भी आप एक्टिविटी करते हो, जो भी आप कंटिन्यू आपका जो वर्क होता है वो एवरी टाइम अपडेट रहना जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा लोग अभी कहाँ पर रहते हैं? सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया पे क्या कैसे किस तरह से पोस्ट करना है वो अजय सर बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं। तो उसको हम लोग अगर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे सीखने से कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते रहना जरूरी है। तो जो भी आपका फीडबैक सामने वाले से, अगर आप कुछ भी कम्युनिकेट करते हो, मीटिंग करते हो, तो वहां पे कस्टमर के साथ प्रोडक्ट्स देने के बाद ऐसा नहीं होता है कि आज मैंने प्रोडक्ट्स दे दिया मेरा बिजनेस निकल गया, फिर अभी लाइफ टाइम उसका कनेक्टिविटी, उसको अच्छा लगा तो हम लोग उससे बात करते, अगर नहीं अच्छा लगा तो उसको पूछना जरूरी है कि क्या प्रॉब्लम्स है, कैसा है। अगर जेन्युइन पर्सन है तो सुनना जरूरी है, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी हमें मिलते हैं जो जेन्युइन नहीं होते और अपना बोलते हैं ना कि भाई लोग, तो जैसे लोग होते हैं उसके हिसाब से उसका फीडबैक और उसके साथ कनेक्टिविटी बना के रखनी है। जैसे कम्युनिकेशन के बहुत सारे अभी टूल्स बन चुके हैं, तो कनेक्टिविटी, कॉल्स, व्हाट्सएप, ईमेल, मीटिंग्स, सोशल मीडिया, अभी बहुत सारे ऑप्शंस है जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, चैट पे, यहाँ पे व्हाट्सएप पे, चैनल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शंस है कम्युनिकेशंस के। तो यस, ज्यादा से ज्यादा आपकी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों के साथ कनेक्टिंग, लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि रिलेशन कहाँ से बॉन्ड होता है? जब सामने वालों को जो चाहिए वो अगर आप सर्व करते हो। और आज लोग है ना, सबके अलग अलग टेस्ट है। जैसे किसी को चाइनीज चाहिए, किसी को साउथ इंडियन चाहिए, किसी को मतलब गुजराती खाना चाहिए, किसी को पंजाबी चाहिए, किसी को कॉन्टिनेंटल, अलग अलग सबको चाहिए होता है। तो लोगों के टेस्ट आपको पता होना चाहिए, जो आपके साथ कनेक्टेड है, जो आपके, क्योंकि रिलेशन तभी अच्छा बनता है जब सामने वालों को जो चाहिए वो आप सर्व करते हो। आपको लगा होगा सुबह सुबह मैं ये सब खाने की बात कर रही हूँ तो यस,
ये चीज ऐसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर एक पर्सन, चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, वुमेन हो मैन हो, हर एक पर्सन खाने के लिए, तो ये सब चीजें इस तरह से बता रही हूँ कि आप आसानी से इस चीज को समझ पाओ और अपनी लाइफ में और अपनी टीम के साथ इसको रिलेट कर पाओ। तो यस, जिसको जो भी अच्छा लगता है आपकी टीम में, आपके कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर यहाँ पे पूरा सेशन और ये पूरा दिन भी अगर इसके ऊपर लेना तो भी कम पड़ेगा। और कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों के माइंडसेट क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये से बहुत ही इफेक्टिव टूल है रिलेशन को बिल्ड करने के लिए। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना जरूरी है? तो डिलीवर ऑन प्रॉमिस। उसको लगना चाहिए कि अगर मैं इस बंदे के साथ कनेक्ट हुआ तो ये जो आप उसको डिलीवर कर रहे हो, आप जो प्रॉमिस उसको दे रहे हो कि चलो आपका जो ड्रीम्स है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने देखा कि 2026 में हमारे जो ड्रीम्स अब हम लिखेंगे कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये मेरा ब्लूप्रिंट जो हम लोगों ने बनाया है, तो वो टीम के साथ बैठ के, अपनी जो टीम के मेंबर्स है उसके साथ बैठ के आगे के 2026 के जो उसके ड्रीम्स है उसको किस तरह से आप उसको फुलफिल कर पाओगे, किस तरह से प्लान करोगे, किस तरह से उसको एक्शन में कन्वर्ट कर पाओगे। तो सामने वालों को ऐसा प्रॉमिस करना है जिससे उसका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होगा। और वो कब होगा? जब वो जो चाहता है वो आप उसको डिलीवर कर पाओगे। प्रोडक्ट्स और जो हमारी सर्विसेज है उसमें क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि सर्विस तो हर जगह पे मिलती है। आज मार्केट में बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, तो आज हम देख रहे हैं कि सर्विस लोगों को बहुत अच्छी लगती है। जितना आप सर्विस प्रोवाइड करोगे ना, उतना आपका रिलेशन अच्छा होगा। आज इतने पहले कैसा होता था कि एक ही ऑप्शन था मार्केट में, तो जहां से लोग प्रोडक्ट्स को लेके आते थे, लेकिन आज बहुत सारे अलग 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 ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर आपके साथ लोग कनेक्टिविटी बना के रखे, सपोज मान लो कि हम लोग ऑर्डर करते हैं, जेप्टो में किया, ब्लिंकिट में किया, अमेजोन पे किया, बहुत सारी अलग अलग साइट्स अवेलेबल है। अगर कभी भी एक बार भी आपको वहां पे सर्विस नहीं मिली, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप वो मतलब वो उसको क्लिक करने जाओगे ना, तो आपको याद आएगा नहीं नहीं नहीं, ये मुझे सर्विस अच्छी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो आप दूसरी साइट को ओपन करोगे। तो ऐसे ही होता है लाइफ में भी। अगर आपने उसको अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड की है, तो वो जब भी आपके साथ बिजनेस के लिए आगे कनेक्ट बनेगा, तो उसको याद आएगा कि नहीं, ये मुझे सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं उसके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। तो यस, यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर बोल सकते हैं कि बिल्डिंग करना है ट्रस्ट को, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करेंगे तभी रिलेशन अच्छा होगा। और जितना भी नॉलेज है, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमारा नॉलेज है, हम लोग यहाँ पे लोगों के साथ अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नॉलेज को किस तरह से शेयर करना है? एक सिंपल वे से। ऐसा नहीं कि मैं ही मतलब बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा नहीं करना है कि मुझे ही सब कुछ पता है, आपको कुछ नहीं पता है, मैं जो बोलूंगा वैसा ही आपको करना है। तो इस तरह से नहीं, लेकिन नॉलेज के साथ और गाइडेंस के साथ आप कनेक्टिविटी, क्योंकि आज लोगों को है ना, पहले क्या था, जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ था, नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुआ था, उस टाइम पे लोग क्या थे, लोगों को कुछ पता ही नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये स्किल क्या है, ये नॉलेज क्या है, ये एजुकेशन क्या है, ये इतने सारे टूल्स है, वो किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो आप जो भी बोलते थे ना, लोगों को अच्छा लगता था। लेकिन आज इतने सारे ऑप्शंस मार्केट में आ चुके हैं कि लोगों को लगता है कि ये सब चीजें मुझे पता है, लेकिन आप उससे क्या डिफरेंट उसको प्रोवाइड कर सकते हो, आप उसकी लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, उसके हिसाब से वो आपको मतलब फॉलो करेंगे और आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। और जो भी आप उसके साथ जो भी प्रॉब्लम्स जब होते हैं, ट्रस्ट कहाँ पे होता है? जब उसकी लाइफ में जब कुछ प्रॉब्लम्स होता है, टीम मेंबर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या कस्टमर हो, तो वो जो डिफिकल्टी होती है उसमें आप एथिकली उसके साथ किस तरह से डील करते हो, वहां से एक ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं। अगर उस टाइम पे आपने उसके साथ एथिकली बिहेव नहीं किया और आपने उसके साथ गलत बिहेवियर किया, तो वो उस टाइम पे तो मतलब साइलेंट हो जाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपके साथ कनेक्टिविटी नहीं बना के रखेगा। तो जब भी ऐसा नहीं है कि भी लीडर हो गए तो हमारी कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती। तो जब भी फीडबैक लेते हैं और जब भी कोई मिस्टेक्स होती है, तो उसको एडमिट करना है
और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक दोबारा ना हो। तो यस, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर जो भी मिस्टेक्स होती है तो उसको एडमिट करके आगे बढ़ना है और सामने वाले को बताना भी है कि इस मतलब मेरे से ये मिस्टेक हुई, तो वो एडमिट करना है। ज्यादा से ज्यादा रिश्ते जो खराब होते हैं ना, वो ईगो की वजह से होते हैं। ठीक है, ईगो की वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी सल्तनत गिर चुकी है। तो यहाँ पे मुझे याद आया, यहाँ पे एक चीज मैं आपको स्टोरी बताना चाहती हूँ कि जैसे श्री राम भगवान जब लंका में रावण का दहन करके फिर वो वापस यहाँ पे गए अपने अयोध्या में, तब कौशल्या जी ने, माता जी ने उसको पूछा था कि आपने रावण को मार दिया? तो राम जी ने बोला था नहीं, मैंने रावण को नहीं मारा। तो फिर बोला किसने मारा? तो कि रावण ने मारा। तो बोला वही तो हुआ। बोला नहीं, मैंने नहीं मारा, लेकिन मैंने उसको मार दिया। इतना नॉलेज, उतना एजुकेशन, इतना महान इंसान था, स्पिरिचुअल भी था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी मैं की वजह से वो हार चुके। तो यस, हमें भी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है, इतना नॉलेज होने के बाद ज्यादा से ज्यादा जो ग्रोथ नहीं हो पाता है, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है ईगो। तो जितने भी ईगो है उसको साइड अप करना है, और ग्रोथ में अगर ईगो को साथ में लेके चलेंगे तो हम लोग ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो यस, यहाँ पे आपके लिए एक एक्सरसाइज भी रहेगी। आप यहाँ पे जब ये सेशन खत्म होगा तो बहुत सारे ऐसे रिलेशन होंगे जिसको आज आप यहाँ पे आगे अगर ग्रोथ करना है तो आपको लास्ट में एक एक्सरसाइज भी करनी है, जहाँ पे आपको जितने भी आपके लोग हैं जिसके साथ कभी ना कभी एक ईगो की वजह से जो आज आप डेवलप नहीं कर पा रहे, तो आपकी जो भी मिस्टेक है उसको एडमिट करना है और बोलना है, थैंक यू भी बोलना है और सॉरी भी बोलना है। तो लाइफ में जितने भी लोग हैं उसमें आप अगर रिलेशन को अच्छा रखना है तो 2 वर्ड से रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। एक होता है सॉरी और दूसरा होता है थैंक यू। ये 2 वर्ड्स की वजह से रिलेशन बहुत ही अच्छे, स्ट्रांग बिल्ड होते हैं। कस्टमर को अप्रोच करना है तो उसकी जो पेन पॉइंट है, कस्टमर के साथ अगर डील करना है तो उसका जो पेन पॉइंट है उसको समझना जरूरी है। जैसे साइकोलॉजी का सेशन भी हमने सुना, तो जो भी उसकी पर्सनलाइज सिचुएशन है उसको समझना है, क्योंकि हमको लगता है कि हमको सब कुछ पता है, लेकिन हर एक पर्सन के पास जाते हैं, जितने भी कस्टमर के साथ जाते हैं, जितने भी टीम लीडर के पास अपने जाते हैं, तो हर एक पर्सन की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो ऐसा नहीं होता है कि हर पर्सन के साथ आप सेम डील कर पाओगे। अगर जैसे मैंने अभी खाने का एग्जांपल लिया, जैसे कोई नमक है तो उसमें नमक और डालने की जरूरत नहीं है, उसकी जो क्वालिटी है, नमक, हल्दी, मिर्च, सब अलग अलग टाइप के नेचर्स होते हैं ना, तो जो नमक है उसमें और नमक डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो खारा हो जाएगा। जिसका नेचर हल्दी जैसा है अगर उसमें आप करोगे, जो नेचर जिसका मिर्च जैसा है उसमें भी ऐसा करोगे, जो स्वीट पर्सनालिटी है उसमें और स्वीट डालोगे तो क्या होगा। मतलब जैसी पर्सनालिटी सामने वाले पर्सन की होती है उसके हिसाब से आपको उसके साथ डील करना है। तो उसकी जो भी पर्सनल सिचुएशन है उसके हिसाब से उसको डील करना है। और ऑफर आफ्टर सेल्स एंड सपोर्ट, सामने वाले को ऑफर भी इसी तरह से देना है। कभी ऐसा होता है ना कि ऑफर्स मिलती है, लेकिन किसी को क्या लगता है, किसी को ऑफर पसंद आती है और किसी को पसंद नहीं आती है। तो अपनी टीम के जो भी लोग से मतलब जो जो लोगों के साथ हम लोग ऑफर शेयर करते हैं, तो वो ऑफर भी इसी तरह से शेयर करनी है कि सामने वालों को, हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, और किसी के पास ऐसा होता है कि मैं तो सब कुछ है, तो हैप्पीनेस के लिए वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सामने वाले की नीड क्या है उसके हिसाब से हमें उसके साथ डील करनी है। और जब भी फीडबैक लेते हैं, लोगों के साथ फीडबैक लेना जरूरी है। और फीडबैक भी ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने पूरा सेशन लिया था। तो फीडबैक भी ऐसा सेशन, लेकिन फीडबैक लेने के बाद उसके ऊपर एक्ट भी करना है कि किस तरह से जो आपने उसका फीडबैक लिया उसको एक्शन में कन्वर्ट करके उसको इम्प्लीमेंट भी करना जरूरी है। रिलेशनशिप, यहाँ पे जो आपकी एक्टिविटी, रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए आप कौन सी एक्टिविटी करने वाले हो, जहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए
आप उसको कंटिन्यू मैसेजेस प्रोवाइड कर सकते हो, फेस्टिवल के ग्रीटिंग्स कार्ड उसको उसको भेज सकते हो। मैसेजेस मतलब एप्रिसिएशन जो मतलब कुछ अच्छा किया तो हम उसको ग्रुप में डालते हैं ना कि बहुत अच्छा किया, उसको अच्छी उसकी तारीफ, क्योंकि तारीफ लोगों को बहुत अच्छी लगती है। जितना एप्रिसिएशन होता है उतना रिलेशन अच्छा बनता है। जहाँ पे एप्रिसिएशन खत्म हो जाता है वहां पे रिलेशन भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। फेस्टिवल ग्रीटिंग्स, जो भी अच्छे अच्छे त्योहार आते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा त्योहार ही सबसे बेस्ट, सामने वाले का जो त्योहार है उसमें भी ग्रीटिंग्स। अभी देखते हैं इस बारे में, हम देखते हैं कि सागर सर जो कंटिन्यू मैसेजेस डालते हैं, फेस्टिवल्स जो भी होते हैं उसकी पोस्टर्स इमेजेस बना के रखते हैं। तो लोगों के साथ आज है ना, हमारा जो बिजनेस है ना वो सेल्स का बिजनेस नहीं है, हमारा जो बिजनेस है वो रिलेशन का बिजनेस। जब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे ना तब तक आप कन्विंस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जितना कनेक्ट होगा ना उतने लोग कन्विंस होंगे। तो उसको रॉयल्टी बेनिफिट्स जो हमारे हैं वो उसको बताने हैं। अगर बात कर सकते हैं जैसे अपनी रॉयल्टी की, अगर मैं बात करूं तो अभी अपना थाईलैंड ट्रिप है, एक्सक्लूसिव प्रीव्यू ऑफर्स जो भी है उसको शेयर करना है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो, ये सब चीजें तो ऑलरेडी सबको पता चल जाएगी, एप्रिशिएशन करते रहना है। और लास्ट में अगर बात करूं तो जो भी उसके प्रॉब्लम्स है उसको डीले किए बगैर, क्योंकि यहाँ पे लीडर्स जो होते हैं ना सबसे ज्यादा जो मिस्टेक्स करते हैं हम लोग, तो वो सबसे ज्यादा मिस्टेक जो करते हैं ना वो यहीं पे करते हैं। एप्रिशिएशन भी करते हैं, ऑफर्स भी करते हैं, ग्रीटिंग्स भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पीछे हटते हैं ना वो जब प्रॉब्लम्स आती है ना तो उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। जितने भी लीडर है सब लोग यही करते हैं। जो बंदा अच्छा काम करता है ना उसके साथ कनेक्टिविटी रखते हैं, और जो बंदा कहीं पे भी थोड़ा वीक पड़ा, अगर वो अभी बिजनेस नहीं कर पा रहा है कुछ सिचुएशन की वजह से, वो मीटिंग्स में नहीं आ पा रहा है, या फिर वो आपकी ट्रेनिंग में नहीं आ पा रहा है, या फिर वो आपके साथ कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहा है, तो उस टाइम पे वो कुछ प्रॉब्लम्स में है, तभी वो ये नहीं कर पा रहा है। उसको नहीं करना ऐसा नहीं है, लेकिन वो अभी उसकी सिचुएशन नहीं है। लेकिन हम क्या समझ लेते हैं कि ये बंदा तो मीटिंग में नहीं आ रहा है, ये बंदा हमारे साथ कनेक्टिविटी नहीं बना रहा है, ये ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं। लेकिन उसी टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसको आपकी। जब आप उसको अवॉइड करते हैं तो धीरे 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 चल के वो आपकी लिस्ट में से निकल जाता है, धीरे धीरे चल के वो आपके बिजनेस से भी निकल जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जब वो जरूरत होती है प्रॉब्लम्स के टाइम पे, लीडर का काम क्या है, यहाँ पे लीडर्स का एक ही काम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का। लेकिन यहाँ पे लीडर्स हमेशा क्या करते हैं, बिजनेस कहाँ से निकल रहा है, मेरा शाम को पीवी का मैच हो रहा है, तो उसके ऊपर फोकस किए बगैर जो भी हमारे टीम्स के लोग हैं, क्योंकि रिलेशन अच्छा होगा तो बिजनेस अपने आप अच्छा होगा। नेटवर्किंग में ग्रोथ हम सब चाहते हैं, सबको लगता है कि मुझे ग्रोथ करना है, लेकिन जो यहाँ पे ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है तो जो भी चीजें हैं, अटेंड इंडस्ट्रियल जो हमारे इवेंट्स वगैरह, प्रोग्राम्स, मीटिंग, सेमिनार जो आज यहाँ पे सब लोग कनेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे जो भी चीज शुरुआत होती है ना उसमें पार्टनरशिप करना, वहां पे इन्वॉल्वमेंट करना, अटेंडेंस देना, और ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसको उसमें कम्युनिटी में सब जगह पे इन्वॉल्व रहना है, और जो भी बेनिफिट्स है वो लोगों के साथ शेयर करना है। तो ये सब चीजें है, उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाने के लिए सब चीजें लोगों को बताना है कि ये सब चीजें करने से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो ये सब चीजें ऐसी है जहाँ पे आपने आगे जो भी सब पॉइंट्स देखे, तो अगर ग्रोथ की तरफ जाना है तो स्टेप बाय स्टेप लोगों के साथ कनेक्टिविटी बना के रखनी है। आज हम टेक्नोलॉजी ऑफलाइन भी देखा हमने, लेकिन टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, टेक्नोलॉजी से लोग आगे बढ़ रहे, एआई आज इतना ग्रोथ कर रहा है, तो हमें भी आज इस चीज जो टेक्नोलॉजी उसको भी सीखना जरूरी है। तो मतलब जो टूल्स है, टूल्स कैसे है अगर बोलती हूँ, रिलेशनशिप को मैनेजमेंट करने के लिए जो टूल है कस्टमर को, तो ये जो है ऑनलाइन के माध्यम से अगर हम देखें तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि अजय सर ने इसके बारे में बहुत अच्छा डिटेल में शेयर किया था कि किस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से, टेक्निकली के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से आज हमारा जो बोल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर कोई है कहीं पे है तो वो ऑनलाइन रहता है।
सामने वाला बंदा बैठा है आपके पास, लेकिन वो आपके पास नहीं बैठा है, उसका माइंड, उसका फोकस ऑनलाइन रहता है, वो आपके पास नहीं होता है, लेकिन वो ऑनलाइन रहता है। ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स, जो भी चीज आप करते हो उसको लोगों को ऑटोमेटिक रिमाइंडर जाना चाहिए। आप जो भी एक्टिविटी करते हो, तो ये सब चीजें करने से लोगों के साथ आप रिलेशन अच्छा बिल्ड कर सकते हो। ऑटोमेटेड रिमाइंडर मतलब मीटिंग्स है, जैसे हम लोग ये सब सीखे हुए कि मीटिंग है तो 9 बजे की मीटिंग है, तो हम लोग अभी देखो अपने बूट कैंप शुरू होने वाला था, तो हम लोग रेगुलर क्या कर रहे थे, सुबह में मैसेज डाल रहे थे, दोपहर को डाल रहे थे, शाम को डाल रहे थे, ऑडियो भेज रहे थे, वीडियो भेज रहे थे। तो ये क्या था, एक रिमाइंडर मैसेज था कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो रिमाइंडर बार बार आपको कर रहे थे। डेटा जो होती है उसको पर्सनलाइजेशन के लिए यूज करना है। जितना भी डेटा है आपके पास उसको यूज करना है, और उसको किस तरह से, क्योंकि जितने भी डेटा है तो डेटा के ऊपर क्या करना है कि उसको, जैसे पहले भी बताया था हमने, लीड जब किया था तो उसमें ग्रीन कौन से है, रेड कौन से है, येलो कौन से है, जिसके साथ आपने बातचीत कर ली है, तो उसका पूरा फॉर्म भी मैंने आपको यहाँ पे दिया था। तो उसको किस तरह से बाइफर्गेशन कर सकते हैं, उसको कोल्ड में कैसे डालना है, हॉट में कैसे डालना है, तो इस तरह से उसको डिवाइड करके आप उसके ऊपर काम करके यहाँ से भी अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके, क्योंकि डिजिटल जब फॉलोअप और ट्रैकिंग करना है, डिजिटल कैसे करते हैं वो भी अजय सर ने बताया था, लेकिन फिर भी एक बताया, उसका बर्थडे आ रहा है, उसकी एनिवर्सरी आ रही है, कल भी उसने बताया, अजय सर ने बताया था यहाँ पर कि सामने वाले को जो आप मैसेज कर रहे हो, तो मैसेज में खाली थंब कर दिया, थैंक यू कर दिया, हैप्पी एनिवर्सरी, 4-5, क्योंकि हर लोग यही कॉमन चीजें लिखते हैं, लेकिन उसको मतलब आपने आपने जो उसको लिखा है तो 3-4 लाइनें लिखो, उसका नाम लिखो, क्योंकि सबको अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो उसका नाम लेके आप उसको मतलब फीडबैक दो, और ट्रैक करो। आप अपनी पोस्ट जो लगा रहे हो, आपने स्टेटस रखा तो स्टेटस को चेक करो कि कितने लोगों ने देखा। हाँ, ज्यादा से जब स्टेटस डालते हैं ना तो उसमें नाम भी नीचे आते हैं, तो उसको देखो कि कंटिन्यू आपके जो स्टेटस देख रहा है, मतलब जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा ना वो आप ऐसे ही वो स्क्रॉल करके जाने देगा, लेकिन जो आप में इंटरेस्टेड है, आपकी जो एक्टिविटी में इंटरेस्टेड लोग हैं, वो आपके हर एक स्टेटस को देखेंगे। मतलब आप नोटिस करो कि ट्रैक करो कि कौन पर्सन है वो जो एवरीडे आपको स्टेटस को देख रहा है, आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो पोस्ट है उसको कंटिन्यू लाइक कर रहा है, मतलब वो आपको फॉलो कर रहा है, और वो जो फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से मतलब आप भी उसकी पोस्ट को डिलीट करो, उसके साथ कनेक्टिविटी करो, उसको फीडबैक करो। यहाँ से आपको ये सब चीजें छोटी छोटी है, हम लोग क्या पोस्ट डाल के छोड़ देते हैं, लेकिन ये पोस्ट डालने के बाद भी यहाँ पे उसको ट्रैक करके वहां से भी हम अपने रिलेशन को बिल्ड करके बिजनेस यहाँ से अपने अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देख ले कि ऑफलाइन और ये ऑनलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन करना जरूरी है। लॉन्ग टर्म्स जो बेनिफिट लेना है तो इसके लिए हायर कस्टमर जो है उसको रिटेंशन, मतलब बार बार उसका अगर बिजनेस चाहिए तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना जरूरी है। ये करने से क्या होगा कि लाइफ टाइम जो वैल्यू है आप उसको प्रोवाइड कर पाओगे। जो भी आप बोल रहे हो, आप जो बात कर रहे हो उसमें एक पॉजिटिव, वो आपके जो वर्ड्स है ना वो पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए। जो भी आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बना रहे हो, तो उसमें जो आपके वर्ड्स है ना, वर्ड्स के ऊपर पूरा मतलब होता है ये वर्ड्स के ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई है। आप पॉजिटिव बोलते हो तो सामने वाला पॉजिटिव थिंकिंग करता है, आप नेगेटिव बोलते हो तो सामने वाला नेगेटिव फील करता है। तो मार्केटिंग जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में बात करना है, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ये सब चीजें हैं जिसको फॉलो करते करते लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरफ आप अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए अलग अलग टाइप्स के जो पॉइंट्स है, अगर इसको हमने कंटिन्यू इसको, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी है, यहाँ पे सेशन खत्म होगा ना तो सब लोग बोलेंगे मेरे को ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, मेरे को ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगेगा उसके ऊपर कंसिस्टेंसी काम करना है, क्योंकि उस जो आप हम बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा पॉइंट्स अच्छा कौन सा लगेगा, जो हमें मिसिंग होगा, जो मिसिंग होगा वो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो उसको लेके फिर आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग एक्सपीरियंस है, लेकिन ये एक रिमाइंडर कॉल है।
यस, ये कुछ आइडियाज है ग्रोथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए लेके जाने के लिए। कैसे कर सकते हैं सामने वाले से रिलेशन बिल्ड करने के लिए। हो सकता है कि सामने वाला कुछ अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो ये अपनी पर्सनल टीम के लिए हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग करते ही है इवेंट्स में, लेकिन हमारा यहाँ पे सबसे ज्यादा हम लोग जो यहाँ पे नेटवर्क में हम लोग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में जो हम लोग करते हैं, कि जो लीडर्स होते हैं ना, उस पे ज्यादा फोकस होता है, जो ग्रोथ की तरफ। लीडर को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, लेकिन बिजनेस जो आता है ना, वो नीचे से आता है, ऊपर से नहीं आता है। नीचे टीम से बिजनेस आता है। तो सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन किसका होना चाहिए, सबसे ज्यादा जो उसको एक्नॉलेज करना है, वो कहाँ पे होना है, नीचे की तरफ होना चाहिए, टीम के लोगों को होना चाहिए। उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बहुत अच्छी बात की है, लेके उसके नाम का कॉफी मग बनवा सकते हैं। उसकी मेमोरी में हमेशा वो अपने घर पे रहेगा, और वो जब भी देखेगा अपने वहां पे, तो फैमिली में भी बोलेंगे यार इसने अचीव किया। या फिर हम लोग शील्ड दे सकते हैं, ट्रॉफी दे सकते हैं। कुछ ऐसी चीज दो जो लाइफ टाइम उसको याद रहे, उसके घर में हो, तो एवरीडे जब भी उसको कुछ हर्डल्स आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो जहाँ पे वो अटक जाए, तो उसको लगना चाहिए कि नहीं, ये मुझे अचीवमेंट मिला है, तो मुझे उसके लिए काम करना है। ट्रॉफी है, शील्ड है, ऐसी ऐसी चीज है ना, जो लाइफ टाइम उसकी मेमोरी, और उसको आगे बढ़ने के लिए उसको एक्साइटमेंट लेवल उसका कभी भी खत्म ना हो। प्री सॉल्व देयर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको पहले ही सॉल्व कर दो। क्योंकि हमें इतने साल के एक्सपीरियंस है, तो सबको पता है कि ये स्टेप्स पे अगर वो जाएगा तो उसको क्या प्रॉब्लम आने वाला है, हमें सबको पता है। लेकिन लीडर्स का हमेशा सबसे ज्यादा फोकस खाली खुद पे रहता है, लेकिन टीम पे के ऊपर पता है कि ये अभी ये लेवल पे पहुंचा है तो उसको ये प्रॉब्लम्स आने, अभी ये लेवल पे पहुंचा है तो उसका ये प्रॉब्लम्स आने वाला है। तो कंटिन्यू जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उसके ऊपर अगर पहले ही हम लोग उसके ऊपर फोकस कर दे, तो जैसे फैमिली में होता है ना, फैमिली में कैसा होता है, फैमिली में मम्मी पापा बच्चे सब होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि पापा मेरे डांटेंगे, उससे पहले ही मैं ये सब चीजें कर दूं, मम्मी मुझे डांटेगी, उससे पहले ही मैं ये कर दूं। और मम्मी पापा क्या करते हैं, बच्चों को क्या चाहिए वो उसको पता होता है, तो जो बच्चे डिमांड करते हैं ना, उससे पहले ही वो उसके लिए रेडी कर देते हैं। पापा अपनी तरफ से करते हैं, मम्मी अपनी तरफ से करती है। तो ये जो फैमिली में एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है ना, वैसे ये अपना जो टीम होता है वो भी एक फैमिली है, जहाँ पे सामने वालों को जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं ना, उससे पहले ही उसकी टेक्निक उसको बता देनी है। और क्योंकि जब टीम बड़ी हो जाती है ना, तो कनेक्टिविटी सबके साथ बनाना हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन ग्रुप में 2 मिनट्स का जैसे होता है ना, अभी एक ऑडियो डाल दिया, एक वीडियो डाल दिया, जिससे टीम के साथ एक कनेक्टिविटी बना के रखती है। जैसे सागर सर का वॉइस मैसेज आता है, तो सबको सुनना कितना अच्छा लगता है कि सागर सर ने मैसेज किया, चलो ओपन करके सुन लेते। तो लगता है कि अभी सागर सर को हम लोग लाइव सुन रहे हैं, तो एक कनेक्टिविटी बनती है और एक रिलेशन बनता है कि सर ने अभी अपना जैसे केवाईसी का था, तो सर ने कितना बार बार थोड़ी 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 चीजों के लिए वो अपने को हमको वो बताते रहते हैं कि अभी ये होने वाला है, अभी साइट में ये होने वाला है। इतना रिलेशन जो सर बना के रखते हैं, लोगों को छोटी छोटी बातों के लिए भी वो वॉइस नोट डालते रहते हैं। तो ये एक रिलेशन बनता है कि हर पर्सन के साथ वो जाके नहीं बात कर सकते, लेकिन ये वॉइस नोट के माध्यम से सर हर एक पर्सन को टच करते हैं। तो यस, इमोशनली पॉइंट्स कनेक्ट, जितने भी लोग हमारे साथ है, रिलेशन को बिल्ड करने के लिए सबसे ज्यादा इमोशनल टच होना जरूरी है। इमोशनली टच जितना आप सामने वालों को दोगे, उतना वो आपका रिलेशन ज्यादा बिल्ड होगा। ओनली बिजनेस 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 नहीं होता है, एक इमोशनल टच, जैसे एक फैमिली माहौल उसको लगना चाहिए, आपके साथ वो कुछ भी चीज शेयर कर सके। आपके साथ वो अपनी लाइफ के हर एक प्रॉब्लम्स, जो अपनी फैमिली के साथ भी नहीं कर सकते, ऐसे प्रॉब्लम वो आपके साथ शेयर करे। ऐसा रिलेशन, इतना ट्रस्ट उसके आपके पास होना चाहिए। जो भी एक्सपेक्टेशन है उसमें जितना आप उसके साथ फुलफिल हो सको, उतना फेवर उसको करो। छोटी छोटी चीजों के लिए उसको फेवर कर, फेवर का मतलब ये नहीं है कि उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर देना है और सामने वाला ऐसा लगे कि आप मेरे लिए ये, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ में अगर बात करें तो फेवर का बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे फेवर की जो बात कर रही हूँ, कि जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो टीम लीडर की, आपकी टीम की, या आपके डिस्ट्रीब्यूटर की, या फिर आपके कस्टमर की आपके साथ जो एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेशन होती है उसको जितना आप फुलफिल कर सको उतना फुलफिल करो। मतलब उसको टाइम दो, उसको वॉइस नोट दो, उसको वीडियो बना के दो, उसके साथ जहाँ पे आप पॉसिबल है जाओ, उसको ट्रेनिंग मीटिंग्स में लेके आओ। बहुत सारी चीजें हैं जो आप उसके साथ कनेक्टिविटी ग्रोथ की तरफ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ लेके जाने के लिए ये सब बिल्ड करना जरूरी है। यस, जैसे हम लोग हमेशा एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। लाइव एग्जांपल की बात करूं तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज है और यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैं ले सकती हूँ, लेकिन शाहरुख खान का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि ये किंग ऑफ रिलेशनशिप है। इसकी मैं बात करूं तो जब शुरुआत की थी, जैसे हम लोग भी एक जब कोई ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं ना, तो शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है सबकी। अपनी लाइफ में जो भी हमने हासिल किया, लेकिन जब एक नया बिजनेस की तरफ स्टार्टअप करते हैं ना, तो वहां पे जीरो से ही शुरू होती है। तो जीरो से जब शुरू करती है लोगों के साथ जितना आप रिलेशन, क्योंकि बहुत सारी सेलिब्रिटी है, लेकिन ये जो पर्सनालिटी है, शाहरुख खान की बात करें तो वो एक पर्सनल सबके साथ, यहाँ पे उसकी जो पर्सनल, जब भी उसको कोई मैसेज करता है शाहरुख खान को, तो वो हमेशा थैंक यू नोट्स, हम लोग क्या करते हैं जब ग्रुप में मैसेज आता है ना, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू योर वार्म विशेष, ये हम लोग थैंक यू सबको कॉमन लिख देते हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए आप इसको जो पर्सनल बात कर रहे हो, तो जितने भी लोगों ने उसको कमेंट्स किया होता है ना, वो सबको पर्सनली जाके थैंक यू नोट्स देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इतनी अमेजिंग पर्सनालिटी होने के बाद भी वो एक टाइम निकाल के हर एक पर्सनल के साथ, सामने वाले को भले वो कुछ कैसे करते, वो टाइम मैनेज कैसे करते हैं वो उसको पता है, लेकिन वो एक हर एक पर्सन को लगता है कि शाहरुख खान ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, मुझे पर्सनली थैंक यू बोला, तो वो एक फ्रेंड्स, जो फॉलोअर्स होते हैं वो और भी बढ़ जाते हैं, रिलेशन और भी स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा वो लोगों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और एक फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए लोगों के साथ। जब शुरुआत किया था तो शाहरुख खान ने भी एक सर्कस सीरियल से शुरुआत किया था। उसको पहली बार जब सीरियल में देखा था तो कभी भी हमने ये नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा ग्रोथ करेंगे और किंग ऑफ रिलेशनशिप आज बोल सकते हैं कि स्टार बन चुके हैं। तो इसी तरह से हमें भी, हम अपने टीम के स्टार अगर बनना है, हम सबको चाहिए कि लोग हमें फॉलो करें, लोग हमें सुने, लोग हमें जाने, लोग हमको माने और हमारी वैल्यू करें। तो वैल्यू अगर चाहिए तो वैल्यू देनी पड़ती है। हमें लग सकता है कि लोग मुझे वैल्यू करे तो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप उसको कितना वैल्यू दे रहे हो उसके हिसाब से वो आपको वैल्यू करते हैं। तो यस, यहाँ पे इज नॉट जस्ट स्टार, इज द मोस्ट लव सेलिब्रिटी ग्लोबली। अगर आप सर्च करोगे तो ये क्यों पॉसिबल हुआ है, तो उसका एक ही फंडा है और वो है रिलेशनशिप। जितना रिलेशनशिप आप मेंटेन करते हो लोगों के साथ, उतना आप अपने, बिजनेस बाद में आता है, प्रोडक्ट्स बाद में आता है, प्लान बाद में आता है, स्किल बाद में आता है, अपॉर्चुनिटी बाद में आती है। रिलेशनशिप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल फॉर ऑल थिंग्स। यस, तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे मुझे आप लोगों ने सबने सुना और जाना, और जो भी नॉलेज या जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस था वो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया। तो थैंक यू सो मच। और हमारा भी बिजनेस इसी के ऊपर डिपेंड है। तो मेरा आप सबसे, आज के सेशन के बाद मेरा आप सबसे एक होमवर्क बोल सकती हूँ कि आप सबसे एक होमवर्क है कि जितने भी लोगों से आप प्यार करते हो तो आप उसको आई लव यू बोलो। टीम मेंबर्स है, आपके लोग हैं, आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, जो भी है उसको आप थैंक यू बोलो, आई लव यू बोलो। और जहां पे आपको लग रहा है कि मेरे ईगो की वजह से मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, वहां पे जाके एक बार सॉरी भी लिख दो। तो यस, ये 3 वर्ड्स है, मैजिकल वर्ड्स जिसे बोलते हैं, जिससे रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी तरह से बॉन्ड होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वंदना जी फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। जबरदस्त। देखिए, बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये है ही पूरी रिलेशनशिप के ऊपर। जितने अच्छे आपके रिलेशंस, आपके टीम, आपके सीनियर, आपकी कंपनी हर एक के साथ होंगे, उतना ही अच्छा डेवलपमेंट की और आगे ग्रोथ जाएगी। तो रिलेशन बहुत मेंटेन रखते हैं, बहुत ज्यादा। और जो वंदना जी लास्ट में बात बोली कि एक सॉरी और एक लव यू अगर आप किसी को बोलते हो तो उससे कोई छोटे बड़े नहीं होते, पर वो रिलेशन हमारे मेंटेन रहते हैं। तो थैंक यू सो मच वंदना जी फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। देखिए, मैंने एक कोट पढ़ा था
मैं आपको बताऊंगा, और वो कोड ये डिपेंड करता है कि ईगो पे आगे नहीं बढ़ा जाता, और खासकर ये राइट ट्रू है, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ईगो फैक्टर रहता है। मेरा ये अचीवमेंट, मैं ये, तुम कहाँ, मैं यहाँ, तुम कौन, वो एक ईगो फैक्टर रहता है। तो मतलब, और ईगो से आप कुछ कहीं भी काम नहीं कर सकते, कुछ भी काम नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। सो इफ यू वांट टू ग्रो more, so first you have to leave your ego and maintain the relation to get success. चलिए नेक्स्ट, तो देखिए, ये बात फैक्ट है, वंदना जी ने कुछ चीजों को बहुत ओपनली डिक्लेयर किया कि रिलेशन इज अबाउट एवरीथिंग इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एंड दैट्स ट्रू, है ना। इफ यू आर हैविंग अ गुड रिलेशन विद योर टीम, योर नेटवर्क, योर कलीग्स, योर ऑल सच थिंग्स, और ये डिपेंड पूरी इंडस्ट्री रिलेशन पे ही करती है। मेरी कोई बात सुनेगा पहले तो वो मेरे को समझेगा, मेरा एक दोस्त बनेगा ना। दोस्त कैसा बनेगा? जब मेरे उसके साथ अच्छे रिलेशंस क्रिएट होंगे तो अच्छा दोस्त बनेगा। जब दोस्त बनेगा तो अच्छी बातचीत होगी। मतलब वो एक पहला जो वो है ना, एक स्टार्टिंग है, वो है क्रिएट अ वैल्यूएबल रिलेशन, और वो दैट इज ओनली पॉसिबल इन डायरेक्ट सेलिंग। कैसे पॉसिबल है अच्छे रिलेशन क्रिएट करना, वो आज वंदना जी ने सिखाया आपको कि क्यों जरूरी है उसको क्रिएट करना, मेंटेन करना, क्या उसके बेनिफिट्स, क्या उसके डीमेरिट्स, सब उन्होंने आपको आज के सेशन में यहाँ पे बताया। So thank you so much वंदना जी for again wonderful session you had today, जो आपने अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस आज यहाँ पे शेयर किया। आई बिलीव जितने पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हुए, आप सभी को आज काफी चीजें माइंड में क्लियर हुई। और मैं फिर बोलूंगा, सिर्फ सुन के मत जाना सर, इम्प्लीमेंटेशन भी करना। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ग्रो करने का सिर्फ एक मूल मंत्र है जो मैं जानता हूँ, वो है लीव योर ईगो फैक्टर। अगर ईगो जिस दिन आया उस दिन आप खत्म हो। तो थैंक यू सो मच, और लेट्स मूव टू द क्लोजिंग टाइम, जो कि हमारा होता है डांस टाइम, है ना। तो आज अपने भी अच्छे रिलेशंस दिखाइए आप यहाँ पे डांस में भी, क्योंकि ये भी एक अच्छा रिलेशन होता है डांस का भी। और सभी को खुल के डांस करना है, तो जल्दी से अपने वीडियो को ऑन करें एवरीवन। काफी लोगों का वीडियो ऑफ है, पहले वीडियो को ऑन करें सभी लोग। और बैक एंड टीम प्लीज प्ले द सॉन्ग। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। ऐसे ही हंसते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। सुबह सुबह थोड़े शरीर को हिला लीजिए, थोड़ा जाग जाता है शरीर इसी बहाने। थैंक यू सो मच, एंड अ वेरी बिग थैंक्स टू वंदना त्रिवेदी जी फॉर द वंडरफुल सेशन शी हैड टुडे ऑन दैट टॉपिक विच इज एक्चुअली अ की पॉइंट ऑफ आवर डायरेक्ट सेलिंग। एक ऐसे टॉपिक पे जिन्होंने सेशन लिया जो एक की पॉइंट है हमारी इस इंडस्ट्री का। थैंक यू सो मच टू यू वंदना जी ऑल्सो, और सभी पार्टिसिपेट्स को। आपसे फिर मुलाकात होगी कल मॉर्निंग में, एक नया स्पीकर, एक नया टॉपिक, और आप सभी की यही जोश, यही एक्साइटमेंट और यही एंथुसियाज्म के साथ। तो हैव अ नाइस डे एंड अ स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।